नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं तुला राशि सितंबर 2025 मासिक राशिफल के बारे में, जहां मैंने तुला को केंद्र में रख करके बाकी ग्रहों की स्थिति का अवलोकन किया है। अगर आप इस बोर्ड को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये तुला राशि यहां केंद्र में है और इसके अलावे बाकी के ग्रह तुला के कंपैरिजन में कहां कहां स्प्रेडेड हैं और कितने एंगल से कितनी डिग्री से इसको देख रहे हैं और बाकी के हाउसेस पे किस ग्रह की क्या प्रभाव है। इन्हीं चीजों को अभी बहुत विस्तार से बात करेंगे इस पे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो मित्र। जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब पे भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये जरूर कहना है हमारा कि अगर आपने इन्हीं चीजों को और विस्तार से समझना हो, देखना हो, तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को एक बार जरूर से चेक करें। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब ये समझें कि अगर तुला राशि सितंबर 2025 राशिफल के तहत आपके हेल्थ की बात की जाए, आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तुला राशि वालों, तो समझें कि आपके लग्नेश अभी 10th भाव में हैं, अच्छे जगह पे हैं और फिर यहां से निकल के लाभ भाव में आ जाएंगे। मिला जुला करके ये टाइम फ्रेम अच्छा है। लेकिन दो ग्रह यानी कि शनिदेव जो परमानेंटली अभी आपके छठे भाव में विराजमान हो गए हैं, वास्तव में ये आपके चतुर्थे पंचमेश हैं। इनका छठे में आ जाना स्वास्थ्य संबंधी, पेट संबंधी समस्याएं दिखाता है। एट द सेम टाइम इधर जो आपके सप्तमेश और धनेश मंगल देव हैं, ये अभी आपके द्वादश भाव में विराजमान हैं। ये यहाँ पे 12 सितंबर तक बने रहेंगे। ऐसे में ये 12 सितंबर तक आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होगी। हालांकि मैंने पहले भी बता रखा हुआ है अपने कई सारे वीडियोस में कि क्रूर ग्रह का क्रूर भाव में प्रेजेंस बीमारियों को खत्म करता है। ऐसे में स्वास्थ्य में बीमारियां उभर के आएंगी और उसका निदान किया जाएगा और फाइनली वो समाप्त हो जाएंगी। कहने का मतलब है इंटरेक्शन तो होगी प्रॉब्लम्स से, लेकिन उसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। बेहतर है वो परमानेंटली खत्म हो जाएं, ऐसी उम्मीद रखता हूं। तो ये स्वास्थ्य के लिए बेहतरी का फेज है, हर हालत में अच्छा है ये चीज। और पूरे सितंबर आपके साथ ये लगा रहेगा, बना रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगी, सुधार का क्रम चलता रहेगा। अब मित्र, तुला राशि सितंबर 2025 राशिफल के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए तो समझें कि धन के मामले में महीने का पहला दिन ही जो आपके कर्मेश हैं, जो कर्म के लॉर्ड हैं चंद्रदेव, वो यहां नीच के आकर के बैठ गए हैं और धन भाव को नीच का कर दिया है। ऐसी हालत में धन का ऊंच नीच से गुजरना ऑलमोस्ट तय होता है। तो ऐसी हालत में आपको व्यय के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसे भी धनेश व्यय भाव में विराजमान हैं। व्यय कराएंगे, धन की आमदनी में रुकावट दिख रही है हल्की फुल्की, जिसका परिणाम होगा कि खर्चे बढ़ जाएंगे। बोलते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो सीन दिख रहा है। तो थोड़ा सा सावधानी से खर्च करने की जरूरत है, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, लिब्रा हॉरोस्कोप सितंबर 2025 के तहत अगर आपके जॉब की बात की जाए, सक्सेस, पराक्रम, इन सब चीजों की बात की जाए, इंटरव्यूज की बात की जाए इकट्ठा ही, तो समझें कि ये टाइम फ्रेम जॉब के मामले में बेहतर ऑलरेडी चल रहा है, अभी चलता रहेगा। ऐसी हालत में अगर आपने जॉब के लिए थोड़ा भी प्रयास किया तो सफलता यथाशीघ्र प्राप्त हो जाएगी। कारण शनिदेव जो चतुर्थे पंचमेश हैं, अभी छठे भाव में जॉब के दिन प्रतिदिन के भाव में विराजमान हैं, डेली रूटीन के भाव में विराजमान हैं। और कहते हैं कि शनि जहां विराजमान होते हैं उस जगह की स्थान वृद्धि करते हैं। ऐसे में जॉब के प्रति सिचुएशन बेहतर बनने की संभावना है। हालांकि कर्मेश जो मैंने पहले ही बता दिया कि वो कर्मेश जो यहाँ के लॉर्ड होते हैं अभी नीच के हुए बैठे हैं,
ऐसे में कर्म में उतनी प्रखरता नहीं दिखाई पड़ेगी, उतनी प्रवीणता नहीं दिखाई पड़ेगी, तो उसको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत होगी। अगर आपने थोड़ा सा कोशिश किया तो कर्म बेहतर हो जाएंगे, और जैसे ही कर्म की बेहतरी प्राप्त होगी, कॉज ऑफ उसकी बेहतरी को सपोर्ट करने के लिए वहां शुक्रदेव खुद बैठे हुए हैं। मिला जुला करके एक अच्छे जॉब की पैकेज की प्राप्ति लगभग अवश्यंभावी है, शुरू के 1, 2, 3, 4 तारीख छोड़ने के बाद। तो अगर आपने थोड़ा सा प्रयत्न किया तो आप एक अच्छे जॉब, एक अच्छे पैकेज के लिए लैंड करोगे, ऐसी मेरी मान्यता है। अच्छी बात यह है कि यहां बैठे हुए मंगल देव चतुर्थ दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं। एट द सेम टाइम वो यहां बैठ करके जॉब भाव को भी देख रहे हैं, और यहां बैठे हुए गुरुदेव अपने सप्तम दृष्टि से भी आपके इंटरव्यू भाव को देख रहे हैं। ऐसे में इंटरव्यू का सक्सेसफुल जाना अवश्यंभावी है। अब मित्र, लिब्रा 2025 सितंबर मंथली हॉरोस्कोप के तहत अगर आपके बिजनेस, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सबसे आमदनी, आपकी इन्वेस्टमेंट से उसकी आउटपुट, इन सबको अगर इवैल्यूएट किया जाए इकट्ठा ही, तो समझें कि व्यापार इन्वेस्टमेंट मांगता है। अगर आपने व्यापार में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करी तो आपको आमदनी बहुत अच्छी आएगी, लाभ बहुत अच्छा दिख रहा है, और ये लाभ अभी बना रहेगा ऐसा दिख रहा है। वास्तव में 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आपका भाग्य एक बार जबरदस्त तरीके से खुलने वाला है। हाँ, वो खर्चों के साथ खुलेगा। कुछ स्वास्थ्य के इश्यूज जो मैंने पहले ही बताए वो दिखेंगे, लेकिन खर्चों के साथ भाग्य जबरदस्त तरीके से पॉप करके खुल जाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। आपने अगर एक्सपीरियंस किया तो यहाँ आके जरूर लिखना मुझे। हाँ, मैंने जैसा पहले ही बताया आपको कि शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से भी आमदनी अच्छी बनी रहेगी। ये अभी लगातार बनी रहेगी ऐसा दिख रहा है। धन के मामले में आपकी सिचुएशन पूरे 1 साल तक बहुत अच्छी है, अव्वल है, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, तुला राशिफल सितंबर 2025 के तहत अगर आपके लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, इन सब चीजों की ओवरऑल रिव्यू की जाए तो समझें कि आपका जो प्यार मोहब्बत का सीन है वो अभी बहुत अच्छा चल रहा है। कॉज ऑफ जो गुरुदेव हैं वो यहाँ नवम भाव में विराजमान हैं, आपके भाग्य को बेहतर बना के रखा हुआ है। एट द सेम टाइम राहु देव पंचम भाव में हैं। ऐसे में कई दफा प्यार में फाइनलाइजेशन की सिचुएशन आ जाती है और आदमी कंक्लूजन मोड पे आ जाता है। ऐसे में अगर आपने शादी ब्याह करनी है तो कर सकते हैं। ये सीन अच्छा चल रहा है अभी आपके साथ में, और इसका प्रबल योग आपको 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच दिखाई देगा। ऐसे में दोस्त, आपके लिए पुत्र संतान की प्राप्ति का भी बहुत अच्छा सुयोग बना हुआ है। हाँ, फिर भी मैं कहूंगा कि वो माता बहनें जो गर्भवती हैं अपने गर्भ का स्पेशल केयर करें, ये इस रिक्वायर्ड, ऐसा मेरा बोलना है। एट द सेम टाइम अगर इसको और गौर से देखें तो बच्चे अच्छा आउटपुट लेके आएंगे, बच्चों की दिमाग की तीव्रता काफी अच्छी होगी। सिर्फ गार्जियनशिप के केयर की जरूरत है। आप थोड़ा अगर ध्यान नहीं देंगे तो उनकी तीव्र गति की दिमाग कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाने की भी संभावना है। अब दोस्त, सितंबर मंथ 2025 मंथली हॉरोस्कोप के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए तो समझें कि ये टाइम फ्रेम ऑलरेडी बहुत अच्छा जा रहा है, जहां पराक्रम से आपको इन चीजों की प्राप्ति हो जानी चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। इसका बेस्ट टाइम फ्रेम स्टार्ट हो रहा है 12 सितंबर ऑनवर्ड्स। ऐसे में आपको अगर घर खरीदनी है तो घर खरीद सकते हैं, बड़ा घर खरीदना है बड़ा घर मिल जाएगा, अगर आपने बड़ी गाड़ी लेनी है तो बड़ी गाड़ी मिल जाएगी। अगर आपने प्लान बना रखा है, एक बार रिव्यू कर लीजिए उसको। 100% सक्सेसफुल हैं इसमें आप। उतना ही नहीं है, वास्तव में ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होने वाला है जो कि 12 सितंबर ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको फॉरेन गोइंग की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही है। अगर नहीं तो ऐसे में आप धर्म स्थान का भी विजिट कर सकते हैं। कुछ पावन योग इसके भी बन रहे हैं आपके लिए। अब मित्र, सितंबर महीना मासिक राशिफल 2025 के तहत अगर रेमेडीज की बात की जाए तो समझें आप कि इसमें
जो अभी मुख्य दिक्कत क्रिएट करने वाले जो प्लैनेट्स हैं, मैंने पहले ही बताया कि इधर मंगल देव जो आपके द्वादश भाव में हैं, इधर शनिदेव जो आपके छठे भाव में विराजमान हैं। ऐसे में जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, दुश्मनी बढ़ रही हैं या हॉस्पिटलाइजेशन के चक्कर हो रहे हैं, डेली लाइफ जो है और डेली रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, इन सब को सुधारने के लिए आपके पास में एक ही रामबाण है। वो रामबाण है हनुमान जी की आराधना करना। अगर आपने सुंदरकांड किया, हनुमान चालीसा किया, इन सब से आप हनुमान जी को खुश और प्रसन्न रख सकते हैं और ऐसे में आपकी सारी बाधाएं अपने आप ही काफूर हो जाएंगी, उड़ जाएंगी, ऐसी मेरी मान्यता है। तदोपरांत 15 सितंबर ऑनवर्ड्स आप जरूर से भगवान गणेश को कम से कम 3 दुर्बादल नित्य चढ़ाएं। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी भाग्य जो है वो चमत्कारिक तरीके से खुलेगी, जादुई तरीके से आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, रुके हुए चक्के अपने आप दौड़ने लग जाएंगे। ये सब दिख रहा है। आप ओम गंग गणपतये नमः का 108 बार जाप भी नित्य कर सकते हैं किसी भी बुधवार से। अगर ऐसा करेंगे तब भी आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावे तुला राशि वाले एक अच्छा डायमंड अपने इस रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं, जिससे आपकी जीवन बहुत ही स्मूथ तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। फिर भी मैं रत्न पहनने की सलाह बिना कुंडली देखे नहीं देता। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।